हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। विक्रम ने वैताल को किया अपने वश में, लादा उसे अपने कंधे पर और चल पड़ा। और हमेशा की तरह शुरू हुई वैताल की सुनाई हुई एक और कहानी। कहानी थी एक गरीब इंसान की जिसका नाम था अपूर्व। अपूर्व आग के उस दरिया से गुजर रहा था जिसे गरीबी कहते हैं, भूख कहते हैं, निरादर कहते हैं। अपूर्व का एक मित्र था अविनाश, जो धनवान था। अपूर्व अपनी गरीबी से तंग आकर धनवान बनने के आसान रास्तों की ताक में था। अपूर्व की बेटी अंजलि और अविनाश का बेटा सत्यकाम दोनों बचपन ही से एक दूजे को चाहते चले आए थे। दोनों बेफिक्र पंछियों की तरह झूमते, हंसते, चहकते। उनके लिए निर्धन धनवान में कोई फर्क न था। मगर गरीब अपूर्व हर कीमत पर अपने हालात बदलना चाहता था। और आखिर एक दिन अपूर्व, मैं यात्रा के लिए अयोध्या जा रहा हूं। मैंने मेरे बेटे सत्यकाम से कह दिया है वो मेरा सारा कर्ज चुका दे। तुम जरा उसकी सहायता कर देना। जरूर। पिताजी, हम महाकाली के मंदिर होकर आते हैं। अच्छा बेटा। अपूर्व, मैं अयोध्या से आ जाऊं, बाद में इन दोनों के बारे में कुछ सोचते हैं। हाँ, मैं सत्यकाम की जन्म पत्री तुम्हें ढूंढ कर देता हूं, तुम पुजारी जी को दिखा देना। अपूर्व, अब तुम्हारा वक्त आया है। बहती गंगा में नहा लो, नहा लो अपूर्व, नहा लो। वो बही खाता, वो बही खाता, वो बही खाता, वो बही खाता। जन्म पत्री कहीं नहीं मिली। हाँ, शायद इस संदूक में होगी। मिल जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा, मैं चलता हूं। एकदम अविनाश के हस्ताक्षर। यही सुनहरी मौका है अपूर्व, जन्म जन्म का दरिद्र दूर कर ले। गरीबी की ठोकरें बहुत खाली। अरे अब तो कुछ जन्म सुधार। एक ही हाथ ऐसा तगड़ा मार कि उम्र भर की रोटियां निकल आए।
चाचा जी, ये ठीक है ना? हस्ताक्षर पिताजी के ही है ना? हाँ बेटे, मैं तो आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूं। आज्ञाराम जी की 1.5 लाख मोहरें देना बाकी रह गया। तुम्हें वो भी चुका देनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पिता के मन पे बोझ रह जाएगा। अब तो सिर्फ ये घर ही बाकी रह गया। तो इन्हें घर ही दे दो। मैं तैयार हूं। आप पूर्णमासी को आ जाइए, तब तक ये घर मैं पंचायत से आपके नाम लिखवा दूंगा। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूं। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, लेकिन मैं दुखी नहीं, खुश हूं कि आज आपको दिया हुआ वचन पूरा हुआ। वाह अपूर्व वाह, तुम तो अविनाश के एकदम हस्ताक्षर कर लेते हो। हाँ, और तुमने तो उसकी बही बदल कर उसी के संदूक में रख दी। हाँ, मुझे अविनाश से 50,000 मोहरें लेनी थी और तुमने 1 लाख दिला दी। बाकी की 50,000 मोहरों में से आधा हिस्सा तुम्हारा। देखो आज्ञाराम, जब तुम्हें अविनाश का घर मिल जाए तब उस घर का चौथा हिस्सा मेरा होगा। हाँ हाँ जरूर होगा। क्या फरियाद है तुम्हारी? महाराज, मेरे पिता ने एक भोले भाले नौजवान के साथ धोखा किया है। उनकी लाखों मोहरें लूट ली हैं। हानि उसकी हुई और फरियाद तुम कर रही हो, वो भी अपने पिता के विरुद्ध। उन्हें पिता कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। एक बेटी को अपने पिता के विरुद्ध ऐसी बात करने का कोई अधिकार नहीं। तुम फरियाद नहीं कर सकती। फरियाद वो कर सकता है जिसको तुम्हारे पिता ने लूटा है। लेकिन महाराज, वो नौजवान इतना भोला भाला है कि मेरे पिता के विरुद्ध कभी आवाज नहीं उठाएगा। न्याय गूंगों के लिए नहीं होता है। तुम जा सकती हो। नहीं अंजलि, तुम्हारे पिता मेरे पिता के मित्र हैं। मैं उन्हें दरबार में नहीं घसीट सकता और ना ही मैं अपने पिता का नाम बिगाड़ना चाहता हूं।
50,000 मोहने तो तुमने मारी और ये घर तुम्हारे नाम हो गया। महाराज, मैंने पता लगा लिया है। अंजलि सत्यकाम से प्रेम करती है। शमशेर सिंह, तुम सत्यकाम को सत्यकाम, अविनाश, तुम तो यात्रा पर गए थे ना? कल ही आया। सुना है तुमने पिछले दिनों में बहुत धन कमाया है। सत्यकाम ने मेरे सारे कर्जे चुका दिए। हाथ तंग हो गया। मैंने दो व्यापारियों से बात की है। मुझे एक दिन के लिए लाख मोहरें चाहिए। ले जाओ, ले जाओ। हाँ, पर 1 महीने का ब्याज चुकाना होगा। 20,000 मोहरे। ले लेना। ले जाओ, ले जाओ, ये लो। धन्यवाद। कल काली मंदिर के पास भृगुकुटी में आ जाना। तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। नारायण प्रभु, तुम तीनों तो मर चुके हो, हैं? तुम सब यहाँ कैसे? अविनाश, तो मुर्दों से व्यवहार कर रहा है? जब जिंदा लोग धोखा करें, तब इंसान मुर्दों से व्यापार न करे तो किससे करे? तुमने मेरे भोले भाले बेटे को लूट लिया। मैंने बदला लिया। तुम्हें तुम्हारी लाख मोहरें वापस नहीं मिल सकती। क्यों 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 क्यों? कभी मुर्दे भी माल वापस करते हैं। मर गया। भूत ने मुझे लूट लिया। तुम अपना काला मुंह करके यहां से चले जाओ। कुछ तो दया करो। जो भी अपूर्व ने जिनकी मदद की थी, उन्हीं मित्रों ने उसे ठोकरें मारी। निकल जाओ यहां से। दुनिया वालों ने उसे धक्के दिए
और जब कई दिन के भूखे को एक रूखी सूखी रोटी मिली तो वो भी उसके भाग्य में नहीं थी। जय भैरव! जय भैरव! अपाला कपाला जमूरा कपूरा भैरव काला बंद सपूरा गली गोल गिल गिल गली गोल गिल गिल गली गोल गिल गिल जादूगर, जय भैरव! अपाला कपाला जमूरा कपूरा भैरव काला बंद सपूरा अपाला कपाला जमूरा कपूरा भैरव काला बंद सपूरा अपाला कपाला जमूरा कपूरा भैरव काला बंद सपूरा अपाला कपाला जमूरा सत्यकाम, 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 ये लोग कहे जा रहे हैं? आज अपूर्व की बेटी अंजलि का ब्याह है। ओम चंदनम पुष्पम अक्षतम अर्पते। विराजिए। ब्याह का मुहूर्त हो गया है, कन्यादान कौन करेगा? बापू, बाबा, बाबा, आप? तो ये कौन है? राजकुमार, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मैं जादू से तुम्हें सत्यकाम बना दूंगा, लेकिन अगर असली सत्यकाम आ गया तो तुम फिर से अपने असली रूप में आ जाओगे और मेरी मौत हो जाएगी। आ जाए भैरव! जय भैरव! तुम कैसे बच गए? ओह, तो वो खूनी आपने भेजा था। वो समझा कि उसने मुझे मार डाला है, लेकिन योग क्रिया से मैंने अपने प्राण ऊपर चढ़ा लिए थे। कोई बात नहीं, हम तुम्हें अभी ऊपर भेज देंगे। शमशेर महाराज, ले चलो अंजलि को जबरदस्ती अपने साथ। इसके लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। रुक जाओ। राजकुमार अमरीश, तुम प्रजा पर जुल्म करके देश की मर्यादा को तोड़ रहे हो। ले चलो इसे। लेकिन महाराज, महाराज, बेटे, मैं यह संकल्प करके अयोध्या गया था कि भगवान राम के चरणों में प्राण त्याग दूं, किंतु सरयू नदी में मेरा पैर फिसल गया और मेरे जीवन की लीला वहीं समाप्त हो गई। अपूर्व, तुम्हें धन की जरूरत थी, तुम मुझसे कहते, मैं तुम्हें अवश्य देता, लेकिन तुमने यह क्या किया? एक भटके हुए दोस्त को सबक सिखाने के लिए ही मैंने ये लाख मोहरें तुमसे ली थी। लो, जी तुम रखो, मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत तुम्हें है। लो।
पिताजी, पिताजी। बेटे, मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं। और यहां तक पहुंचकर वैताल रुक गया और किया उसने विक्रम से सवाल। बता विक्रम, जिस धन के लिए अपूर्व उम्र भर तरस रहा था, उस धन को उसने लौटा क्यों दिया? जल्दी बता, वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। बेताल, जिंदगी की ठोकरों ने अपूर्व की आंखें खोल दी। वो समझ गया कि धन के तीनों रूप दुखदाई है। जब धन नहीं होता तो उसे कमाने का झंझट, जब आ जाता है तो उसे संभालने का झंझट, और जब आकर चला जाता है तो इंसान को जीते जी मार जाता है। धन का लोभ कभी भी इंसान को चैन से नहीं रहने देता। वक्त ने उसे सिखा दिया कि इंसान गलत रास्ते पर चलकर कभी भी अपनी किस्मत नहीं बना सकता। वाह विक्रम, ठीक न्याय किया तुमने, लेकिन एक भूल कर गया ना। तू बोला तो ले मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम